नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर अपने बेटे केटीआर को अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। शाह ने कहा, तेलंगाना में भाजपा का विरोध करने वाली दो पार्टियां केसीआर की टीआरएस और सोनिया गांधी की कांग्रेस है। ये दोनों ही तेलंगाना का कल्याण नहीं चाहती। भाजपा का लक्ष्य गरीबों का कल्याण है, वहीं केसीआर की पार्टी और कांग्रेस का लक्ष्य परिवार कल्याण है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर मैं किसी के साथ मिला हूं तो वो गरीबों के साथ मिला हूं। अगर जब भी दुनिया में अमन पसंद लोगों की बात होगी तो ओवैसी उनमें सबसे आगे होगा। मैं तो बोलता हूं, जहां रीजनल पार्टियां सत्ता में होती हैं वहां काम होता है, और जहां 3 पार्टियां प्रमुख होती हैं वहां तेजी से विकास होता है। मैं आपसे 3 शादी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बीजेपी तेलंगाना में यही चाहती है कि गठबंधन की सरकार बने, लेकिन आप बीजेपी की बातों में मत आना और कभी भी तेलंगाना में गठबंधन की सरकार बनने मत देना। मैं भी यही चाहूंगा कि तेलंगाना में गठबंधन की सरकार ना बने। महेंद्र सिंह धोनी ने युवाओं को दी रिलेशनशिप को लेकर सलाह। धोनी ने कहा, किसी को ढूंढिए, अगर उनके साथ वास्तव में खुश हैं तो कृपया शादी कर लीजिए। बैचलर्स जिनकी गर्लफ्रेंड है उनकी एक गलतफहमी होती है, जो मैं इस जवाब को खत्म करके साफ करना चाहूंगा। ये मत सोचना कि मेरी वाली अलग है। प्याज की कीमतों में 57% का इजाफा। रियायती दरों पर बेचकर केंद्र सरकार देगी राहत। प्याज की खुदरा कीमत 57% बढ़कर 47 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। कीमतों में तेजी के बाद केंद्र ने ग्राहकों को राहत देने के लिए बफर स्टॉक से रियायती दर पर ज्यादा प्याज बेचने का फैसला लिया है। सरकार फिलहाल 25 रुपए किलो प्याज बेच रही है। एक्स ने लॉन्च किए 2 नए सब्सक्रिप्शन प्लान। पहला सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रीमियम प्लस टियर है, जिसकी कीमत $16 है। इस मॉडल के तहत यूजर को विज्ञापन नहीं दिखाई देंगे। इसके अलावा यूजर को रिप्लाई बूस्ट भी मिलेगा। वहीं दूसरे सब्सक्रिप्शन मॉडल का नाम बेसिक है, जिसकी कीमत $3 है। इसके तहत यूजर को ब्लू टिक नहीं मिलेगा। हालांकि अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे लंबे पोस्ट लिखना, पोस्ट को संपादित करना और छोटा रिप्लाई बूस्ट शामिल है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कांग्रेस बोलती है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ये हमको हराने के लिए बीजेपी की तरफ से लड़ती है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि 2019 में कांग्रेस किसकी वजह से हारी थी। वहाँ तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला था, लेकिन वहाँ तो कांग्रेस हार गई। तेलंगाना में कांग्रेस के नेता आरएसएस से आ रहे हैं। इसने पहले साइकिल का हाथ थामा और उसको पंचर कर दिया, और अब ये हाथ के साथ है और अब उसको भी खत्म कर देंगे। उन्होंने बोला था कि हम हर विधानसभा में मंदिर बनाएंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि गारंटी या घोषणा तो कोई भी कर सकता है, जैसे कि सभी के हाथों में 15-15 लाख आ गए, सबके अच्छे दिन आ गए। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां भी मिल गई। रमन सिंह ने 2100 रुपए दिए थे, वो मिल चुके हैं। आदिवासियों को जर्सी गाय भी मिल चुकी है। आदिवासियों के घर में दूध की नदियां बह रही हैं। सवाल इस बात का है कि गारंटी या घोषणा पर भरोसा किसका है। हमने 5 साल में वो भरोसा हासिल किया है। वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप में 43% इजाफा। स्टेडियम आने वाले दर्शकों की संख्या भी 2019 के मुकाबले 1,90,000 ज्यादा। वर्ल्ड कप की शुरुआती 18 मैचों में ब्रॉडकास्टर को कुल 12,380 करोड़ मिनट का वॉच टाइम मिला है। पहले 18 मैचों में कुल 5,42,000 लोगों ने स्टेडियम जाकर मैच देखा। ये इंग्लैंड में हुए पिछले वर्ल्ड कप की तुलना में 1,90,000 ज्यादा है। नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदेगा भारत। स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर किए जाएंगे तैनात। इस सौदे का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया पेरिस दौरे पर लिया गया। भारत ने फ्रांस की सरकार को औपचारिक रूप से अनुरोध पत्र भेजकर दसों एविएशन से विमान खरीदने की सूचना दे दी है। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में बढ़ेगी निराश्रित महिलाओं की पेंशन। वर्तमान में उन्हें 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। इस राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। कन्या सुमंगला राशि भी बढ़ जाएगी 10,000। योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म लेने से स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार अब तक 15,000 रुपए दे रही है। प्रियंका बोली, एमपी बड़े बदलाव के लिए तैयार। प्रियंका गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले 3 साल में मात्र 21,000 रोजगार दिए हैं। वे 18 साल से सत्ता में हैं। यहाँ भर्ती से ज्यादा घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ काम की गारंटी दी। प्याज के दाम 15 दिन में बढ़कर 75 रुपए प्रति किलो हुए। राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते में प्याज के दाम लगभग 2 गुने बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। सरकार ने प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया है। 1 टन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 66,730 रुपए लगेगी।
मुंबई की पहचान काली पीली टैक्सी सोमवार से बंद हो जाएगी। 6 दशक तक चली सर्विस म्यूजियम में संरक्षित करने की मांग। प्रीमियर पद्मिनी टैक्सी सोमवार से बंद हो जाएगी। नए मॉडल और ऐप आधारित कैब सेवाओं के बाद ये काली पीली टैक्सी अब मुंबई की सड़कों से हट जाएंगी। नासा इसरो का निसार मिशन 2024 में लॉन्च होगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर जानकारी इकट्ठा करेगा। इससे आपदाओं की सूचना पहले मिल सकेगी। ये रडार मिशन क्लाइमेट चेंज के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। इससे जंगलों और वेटलैंड यानी नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र पर निगरानी की जा सकेगी। अमित शाह ने कहा, भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव वाले राज्यों में घूमते हुए पूछते रहते हैं कि क्या किया गया है जिन राज्यों में केंद्र की सरकार है, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनका मूल स्थान इटली में है। जिनका मूल भारत में है वे इसे स्पष्ट रूप से समझेंगे। राहुल बाबा बीजेपी पर मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे कहकर तंज कसते थे। अब देखिए, मोदी जी ने न सिर्फ मंदिर बनाया बल्कि तारीख भी बता दी। राहुल जी बस वहाँ जाएं और संतुष्टि पाने के लिए आशीर्वाद मांगे। काशी विश्वनाथ धाम के गर्भगृह में पुजारी और अर्चकों के लिए ड्रेस कोड लागू। अभी ट्रायल के तौर पर धोती कुर्ता और साड़ी पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को ही गर्भगृह में प्रवेश व पूजा अर्चना की अनुमति मिलेगी। जीन्स और दूसरे कपड़े पहनकर आने पर झांकी दर्शन की अनुमति दी जाएगी। मंदिर के अर्चक, शास्त्री और सहायक पुजारियों की पहचान भी ड्रेस कोड से होगी। पीएम मोदी बोले, भारत को जड़ से उखाड़ने के कई प्रयास हुए, हम आजाद हुए, लेकिन जिनके मन से गुलामी की मानसिकता नहीं गई वे संस्कृत के प्रति बैर भाव पालते रहे। कोई दूसरे देश की मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की। नितिन गडकरी ने कहा कि वो स्मार्ट विलेज तैयार कर रहे हैं। स्मार्ट विलेज में 5 लाख रुपए में किसानों को घर मिलेगा। 5 लाख रुपए में किसानों का खुद का प्लॉट होगा, खुद का बंगला रहेगा। लाइफ टाइम घर पर बिजली और पानी भी मुफ्त मिलेगा। फूड पैकेट पर सीएम अशोक गहलोत का फोटो। चुनावों को लेकर लगी आचार संहिता के कारण प्रदेश में कई सरकारी योजनाओं पर रोक लग गई है। प्रदेश सरकार की गरीबों के लिए चलाई गई अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत बांटे जा रहे पैकेट के वितरण को भी रोक दिया गया है। साउथ चाइना सी में भिड़ जाते चीन अमेरिका के फाइटर जेट, दोनों में सिर्फ 10 फीट का फासला रह गया था। 3 साल में ऐसा 180 बार हो चुका। अमेरिका की मिलिट्री ने बयान जारी कर चीनी सेना के पायलट पर गलत तरीके से J-11 जेट उड़ाने के आरोप लगाए हैं। भारत में टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन। विस्ट्रॉन के साथ टाटा की 1000 करोड़ में डील फाइनल। 2.5 साल में शुरू होगा प्रोडक्शन। टाटा के टेक ओवर के बाद भारत को एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए अपनी पहली डोमेस्टिक यानी स्वदेशी प्रोडक्शन लाइन मिल जाएगी। एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति का नहीं हो सकेगा दिल्ली के निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई फरिश्ते स्कीम को साजिश के तहत निष्क्रिय करने की साजिश की जा रही है। लगभग 1.5 साल से एक साजिश के तहत प्राइवेट अस्पतालों के उन बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसके तहत फरिश्ते स्कीम के तहत लोगों का इलाज किया था। ये कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान में ईडी की कार्रवाई बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी पगला गई है। वो राजस्थान में भी हारने वाली है। 12-12 साल पुराना कोई केस है, उसको लेकर अभी जांच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।